हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के बारे में। दीपिका की हाइपोक्रेसी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्क्लोज हो रही है। देन चाटम चाट दोबारा अगेन स्टार्ट हो रही है। वो चाटम चाट क्यों स्टार्ट हो रही है? बिग बॉस है, सॉरी अवॉइड यार, बैक पर इतना शोर आ रहा होता है ना। अब मैं 3 बार इस चैनल का जो है वो इसका इंट्रो ले चुकी हूँ, लेकिन बाइकें शाइकें आ ही रही होती तो सॉरी यार, थोड़ा सा चला लेना। लेकिन देन जो है हम करेंगे पूरा का पूरा एक्सपोज। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं तुम दीपिका शोएब के पीछे पड़ गई हो ये वो। तो भाई दीपिका शोएब के पीछे मैं इस चैनल पर पड़ी हूँ, ठीक है। अगर दूसरों के पीछे पड़ना हुआ देखना है तो सेकंड चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जाके फॉलो कर लो। वहाँ पर दुनिया जहाँ की गॉसिप्स है, ठीक है, दुनिया जहाँ का वहाँ वो चैनल मैंने रखा ही सब कुछ गॉसिप्स पर। उस पर व्यूज़ आए ना आए, क्योंकि अभी तो उसको स्टार्ट ही किया है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए व्यूज़ वाला सीन नहीं है कि मुझे जो है हर वीडियो जो है वो मेरी एल्गोरिथम के हिसाब से चले, वो नहीं है, चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो अच्छा जी, अभी मैं जो है उस पर एक पाकिस्तानी व्लॉगर है रजब भट्ट, उसके लिए मैंने भरपूर किस्म की वीडियो तैयार की हुई है, तो वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। रजब भट्ट को काफ़ी लोग जानते हैं और इस टाइम पर जो चल रहा है उस पर हम बात करेंगे रजब भट्ट के अलावा, लेकिन वो कल अपलोड होगी, कल या परसों अपलोड होगी, ठीक है। तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, उस पर हर किस्म का गॉसिप है, विवेक का, हर किसी का गॉसिप आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के ऊपर। दीपिका ने अभी रिसेंट जो है एक स्टोरी शेयर करी, किसी फिल्म का जो है वो था, ट्रेलर शेलर था। अच्छा, ट्रेलर शेलर था, मैंने वो ट्रेलर देखा, मैं नहीं थी, फिल्म भी जैसे दीपिका है ना वैसी फिल्म उसने प्रमोट की है। अब ये जो फिल्म उसने प्रमोट करी है ना, एक लड़की की प्रमोट करी है, निधि दत्ता है आई थिंक उसका नाम। वो इसकी फ्रेंड रह चुकी है। वो फ्रेंड सर्कल जोन कैसे बना कैसे नहीं बना ये मैं नहीं जानती, इतना मैंने सर्च भी किया गूगल पे, मैंने कुछ मिला नहीं। अगर कहीं किसी से मिल गया, किसी से सुन लिया तो मैं बता दूंगी, वैसे मुझे नहीं पता ये कौन है, किधर से मिली है उसको। और हाँ, वो उसकी इंगेजमेंट में जाती हुई नजर आई थी। 2020 में इनकी दोस्ती जो है वो इनसे नजर आई थी, और उसके बाद से तकरीबन 3-4 साल हो गए, किसी किस्म की कोई कॉन्टैक्ट इनका नजर नहीं। अचानक जो है इसने वे जो है वो स्टोरी पोस्ट की, और स्टोरी पे जो है वो काफ़ी लोगों ने ये शुरू कर दिया कि ये चाटम चाट कर रही है, और दीपिका जो है वो इस टाइम पर अब डाउन टू अर्थ बनने की एक्टिंग करेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को रूमर्स हैं कि वो जो है बिग बॉस में जा रहा है शोएब। देखो यार, मैं एक चीज़ सोच रही थी, बिग बॉस में वो लोग जा रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि दीपिका ने जो है वो खुद ही भी बोल दिया है कि बिग बॉस में जाने के लिए रेडी है। लेकिन मैं इतना जितना मुझे बिग बॉस की पॉलिसी पता है, तो बिग बॉस वाले कभी भी अलाउ नहीं करते कंटेस्टेंट को या उनके घर वालों को कि वो बिग बॉस में जाने से पहले ही जो है वो इस किस्म की न्यूज़ दे दें और इस किस्म की न्यूज़ ब्रेक कर दें। हाँ, चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे चंद्रिका थी जो वड़ा गल थी, इसके बारे में बहुत बातें की जा रही थी कि बिग बॉस में जाने वाली है। उसने एंड तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ये बोला नहीं मेरे पास तो कोई ऑफर नहीं है, ऑफर आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगी। फिर उसने जाके ही बताया कि मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, वो पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं वीडियोस वगैरह, और बाद में वो अपलोड होती हैं, लेकिन ऑडियंस को कभी भी नहीं बताया जाता। ये या तो लग रहा है कि ये जो है मेकर्स की नज़रों में आने के लिए किया जा रहा है कि हम बिग बॉस के लिए रेडी हैं, हम लाफ्टर शेफ के लिए। आप देखो उसके मुसलसल 2 से 3 ब्लॉग के अंदर लाफ्टर शेफ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि लाफ्टर शेफ जो है वो, उसमें मैं ये अपलोड देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ, मैं वो एपिसोड देखती हूँ, और मैंने इसमें से ये रेसिपी देखी, ये देखा, तो उसमें भी इसकी बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो ये मेकर्स की नज़रों में आने के लिए, क्योंकि मैडम ने करना है कम बैक, तो मैडम को हो रहा है अब कम बैक का मूड। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि इसको एक चीज़ आपने एक नशा चख लिया हो ना, उस नशे से आप हट ही नहीं सकते हो। और एक्टिंग का नशा और ये जो फेम का नशा है ना, ये बहुत भयंकर किस्म का नशा है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। जब आप ये चख लेते हो ना, तो फिर आपको कुछ और नहीं अच्छा लगता। और देख लो, अभी सबा ने 2 दिन पहले व्लॉग में क्या कहा था कि नहीं मैं अपलोड नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, और क्या किया उसने, वही किया। आ गया इसका 2 दिन बाद व्लॉग। मैंने अभी इससे पहले जो व्लॉग अपलोड हुआ है ना, जिसको मैंने लाइव किया हुआ है, तो उसमें मैंने कहा ही था कि इसका व्लॉग आएगा, और आ गया। तो बस यही होता है, आ जाता है व्लॉग, आ जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। तो ये फेम का नशा है भाई, बहुत गंदा नशा है फेम का। तो ये फेम का नशा उसको भी है। ये जितनी बन रहे हैं ना डोरमेट कि मुझे जो है वो हाउस वाइफ बनना था, मेरा तो सपना था कि मैं अपने शौहर के लिए डब्बा पैक करूं। ओ भाई, वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि उसने एक्टिंग का करियर चूज़ कर लिया। उसके बाद उसने वो नशा ले लिया। अब वो नशा इतना गंदा नशा है ना कि आपको जब तक इंडस्ट्री जलील करके बाहर नहीं भेजेगी ना, तब तक आप बाहर नहीं आते, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये नशा बहुत गंदा नशा है, और वही इसी तरीके से मेकर्स के होश में लाया जा रहा है बिग बॉस का बोलकर ही लाफ्टर शेफ। हाँ, कुछ चीज़ें चल रही हैं इनकी, क्योंकि उस चीज़ में जिस तरीके से वो अपना डाइटिंग करते हुए नजर आ रहा है ना, शोएब इब्राहिम भयंकर किस्म की डाइट कर रहा है, यानी बहुत अच्छी भयंकर किस्म की डाइटिंग शेटिंग चल रही है। क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी शो को लेकर, किसी ऑफर को लेकर बात चल रही है, और आगे आपको कुछ और देखने को मिल सकता है। लेकिन बिग बॉस आई डोंट थिंक सो कि वो कंफर्म है, क्योंकि काफ़ी बार ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस में हमेशा की बिग बॉस की हिस्ट्री रही है, कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस का आने से पहले डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं लिखा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ होता है कि डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए बात, ये बिग बॉस ही बताएगा, ये कलर्स के चैनल पर ही आएगी।
तो काफ़ी जगहों पर खबरी वगैरह ने कंफर्मेशन दे दी है कि ये जाने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये जाने वाला है। हाँ, इस तरीके की देखो ये पीआर एक्टिविटीज़ भी होती हैं ताकि लोगों की नज़रों में आए। अब जैसे ही वो लोगों की नज़रों में आएगा, पता चलेगा यार इसकी हाइप बढ़ी है, टीआरपीज़ को जो है थोड़ा सा मात दे देता है, तो वो हो जाएगा सीन। अच्छा, अब काफ़ी कमेंट्स जब मैंने अभी देखा ना रिसेंट, अभी मैं जो ना एक व्लॉग देख रही थी शोएब इब्राहिम का पुराना, अभी जो इसका रिसेंट व्लॉग आया था, तो उसमें काफ़ी नीचे बिग बॉस के बारे में क्वेश्चंस थे कि आप बिग बॉस जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर अगर आप जाओ तो एक कमेंट लिखा हुआ है, एक कमेंट आ रहा है कि यार भाई आप ये बताओ आप इतना टाइम फेक कैसे रह सकोगे। मुझे इतनी हंसी आई है ना, मतलब ब्लॉगर, अब लोगों को पता चल रहा है कि ब्लॉगिंग में बहुत कुछ फेक दिखाते हैं, तो इतना ये मुझे हंसी आई है ना उसको देख करके। यार मैंने भी सोचा यार ये व्लॉग में कैसे फेक रह सकेगा, सोचने वाली बात है ना, कैसे फेक कर सकेगा और कितना जो है वो फेक दिखा सकेगा। बिग बॉस के अंदर तो रियलिटी शो हो ही जाती है, आपकी जितनी भी हाइपोक्रेसी हो वो शो हो ही जाती है, तो बिग बॉस में तो इसका पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा। अभी जैसे अरमान मलिक की ऐसी की तैसी हुई है, इनको लगा था कि ये शायद जाकर अपनी इमेज को वाइट वॉश कर देंगे, इनकी जो जो ब्लैक इमेज के अंदर जो थोड़े बहुत वाइट धब्बे थे ना, उस पर भी भयंकर किस्म का कलर हो गया है ब्लैक वाला, कसम से इनके साथ तो ये हाल हुआ है। और उधर उसके पायल के ड्रामे ही नहीं मुकर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रही है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इसका बंदी का व्यूज़ है, इसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, अभी पॉडकास्ट बनाने का सोच रही हूँ, कल मिल जाए शायद चैनल पर। तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन टाइम ही आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है, तो थोड़ा घर में भी बिजी हो जाता है यार बंदा। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था मुझे, आप कराची क्यों? भाई कराची है कराची नहीं है। हाँ जी, मैं बिल्कुल कराची से हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि कराची की जो लैंग्वेज होती है ना वो यूपी और दिल्ली वालों से बहुत मिलती है। यार पता नहीं, बट मेरी तो जो लैंग्वेज जो मिली है ना, जो मुझे लैंग्वेज, मुझे समझ लो, मुझे जो ना वो हिंदी के वर्ड्स फ़ौरन अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको बोलने में, मुझे खुद दिल करता है कि मैं बोलूँ, तो वो मेरा खुद का अट्रैक्शन वाला मूड है ना, तो मेरा ये अट्रैक्ट वाला मूड है। और मैंने जो सीखी है ना हिंदी वगैरह जो भी है, वो समझ लो कि ड्रामों से सीखी है। मैंने बहुत इंडियन सीरियल्स फॉलो किए हैं, बहुत ज़्यादा छुप छुप के देखे, मेरे फेवरेट सीरियल्स रहे हैं इंडियन। तो भाई अभी भी मुझे अगर पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन ड्रामों को रख दिया जाए ना, तो मैं इंडियन ड्रामे ही चूज़ करूँगी। अगर वो पुराने वाले जोन के आएंगे तो, ये अभी नए वाले नहीं देखूंगी जिसमें नागन छिपकली बना देता ना, वो वाले नहीं, वो जो पुराने जोन वाले थे ना, मैं वही देखूंगी। तो मैं इंडियन ड्रामों की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो या उनकी वजह से जो है ना मुझे मिलती है। अच्छा, मेरी जो नानी है ना, उनको गुजराती वगैरह ही बहुत आती है, वो हिंदी भी भाई बड़े अच्छे से पढ़ती हैं, उनको हिंदी भी आती है। मुझे अक्सर कभी कोई कमेंट होता है ना जो मुझे नहीं समझ में आ रहा होता, तो मैं उन्हें दिखा के पूछ लेती हूँ, नानी बताना। तो अच्छा, अब मुझे दरअसल उनको थोड़ा नज़र कम आता है, तो मुझे बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ों में दिखाना पड़ता है ना, तो वो मैं उनसे पूछती हूँ, तो उनको बड़ी आती है। बहरहाल ये सीन पता नहीं, मुझे कराची का नहीं पता कि दिल्ली से और उससे दिल्ली से या उससे मिलती है, बट लेकिन मुझे जो लैंग्वेज मिली है ना, वो लैंग्वेज ड्रामों से मिली है। मैंने बड़ी अट्रैक्ट की और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलना यार, तो कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं उनके। तो बहरहाल ये हो गया, देखा टॉपिक से इधर उधर निकल रही ना, मैं निकल जाती है टॉपिक से इधर उधर, फिर मुझे कमेंट्स में सेक्शन में गालियाँ पड़ती है, आपको टॉपिक पे नहीं रहती है, आप टॉपिक से इधर उधर हो जाती है। यार बंदे का दिल करता है बात करने का खुल के, जाए क्या करो ना यार, थोड़ा बहुत बकवास भी सुन लो, कुछ नहीं हो जाएगा, एक आध मिनट की बकवास से कुछ नहीं होता है, आराम से सुनो, टाइम बहुत अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बिग बॉस की, कि बिग बॉस में जाना नहीं जाना, वो ठीक है, वो डन हो गया कि बिग बॉस में जाने वाला। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ मेकर्स की नज़रों में, ये मेरी थिंकिंग, क्योंकि बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा जी, हम बात करेंगे अब इनकी हाइपोक्रेसी। दीपिका को जो है वो, एक क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में बहुत आ रहा है कि ये बंदी इतनी ज़्यादा जो इन लॉज के पीछे मरने वाली थी, अचानक ये क्यों चेंज हो गई है? मतलब उसका गला कटाना बाकी रह गया था, बाकी वो पूरी की पूरी बिछ गई थी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इन लॉज, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनको ब्लैक पैच बोल दिया, उनको बोल दिया कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया, हर चीज़ हर तरीके से अपने माँ बाप को गिरा दिया, हर तरीके से अपने माँ बाप को डिग्रेड कर दिया अपने इन लॉज के लिए। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसके इन लॉज ने इसको सामने से कुछ नहीं दिया तो इसलिए ये चेंज हो गई। यार मैंने तो शुरू से, जिस दिन से मैंने 4 साल से मैं इसको देख रही हूँ, इसके इन लॉज ने तो उसको पहले भी कुछ नहीं दिया है, मैंने जहाँ तक देखा है, लेकिन वो तो करती भी आई है, वो तो सबके लिए भागती भुगती आई है, वो सबके लिए करती है। जो रिसेंट जो आया था, जो उसका सॉरी टू से वाला, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे और ये सब वाला, मैं, इसने क्या कहा था, आप मेरी फैमिली को जानते नहीं, मुझसे जितना होगा मैं अपने ससुराल वालों के लिए करूँगी, मैं सभा के लिए करूँगी, आपको नहीं पता है आप क्या जानते हैं एक अच्छी फैमिली के बारे में, और जो है वो एक खुशहाल फैमिली के बारे में। इस तरीके की इसने भाषणबाजी दी थी। बहन हम तो नहीं जानते, तुमसे जो देख रहे हैं, हमें तो इतना पता है कि जो तुम्हारे व्लॉग्स में दिख रहा है, खुशहाल फैमिली इसको नहीं बोलते, इतना तो मुझे पता है। बाकी हमारी ज़िंदगियाँ हो सकता है बहुत ख़राब गुजरी हूँ, लेकिन जो तुम्हारे ब्लॉग्स में दिख रहे हैं वो भी खुशहाल नहीं है, ठीक है? क्योंकि खुशहाल फैमिली में भाई, अगर नंद की ससुराल वाले आए वो भी हज करके, तो भागम भाग होती है, प्रॉपर दावत अरेंज की जाती है भाई।
तो वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। और उस वक्त तो अभी तो तुम्हारे पास इतने सारे आसपास जो है कुक्स भी हैं, हर मेड्स वगैरह भी हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इस टाइम पे प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्यों जो है वो तुम्हारी फैमिली में चीज़ें जो है नहीं नज़र आई वैसी जैसी होनी चाहिए, जैसी एक नॉर्मल फैमिली में होती है। भले हम बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं, लेकिन हमारी नॉर्मल फैमिली में तो यही होता है। और तुम्हारे वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वही वाला सीन है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ये सिर्फ गरजते रहते हैं बस। इनको जब कुछ होगा ना तो ये आ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं एक अच्छी फैमिली के बारे में? आपको क्या पता फैमिली बॉन्डिंग क्या है? हमको ऐसी बॉन्डिंग चाहिए भी नहीं रे बाबा। जिनको चाहिए तुम उन्हीं को दे रहे, हमको नहीं चाहिए रे, तू ही रख, हमको चाहिए जी नहीं। इसको आप, अगर इसने कभी ऐसा कुछ बोला ना, आप क्या जानते हैं हमारी फैमिली के बारे में, आपको हमारी फैमिली बॉन्डिंग के बारे में क्या पता है? हमने यही कमेंट करना है कि तुझ रख ये वाली बॉन्डिंग, हमको चाहिए जी नहीं तेरी बॉन्डिंग, हमको जाननी ही नहीं है, हमको देखनी जी नहीं। एक कमेंट आया मुझे रिसेंट कि अगर इनका डाउनफॉल हो गया तो आपका क्या होगा? मैंने कहा हमारे पास बहुत डेली व्लॉग तो भरे पड़े हैं, क्रिंज लेवल भरा पड़ा है, ये नहीं तो उस पर चेंज हो जाएंगे। जब ऑडियंस को इनके व्यूज़ देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनके पॉडकास्ट भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑडियंस ने अपना इंटरेक्टिंग और डाल देना है, तो हमने उनकी बैंड बजा देनी है। टेंशन नहीं लो, हमारे पास क्रिंज लेवल का जो ये जो सब कुछ है ना फैला हुआ बहुत है, हद से ज़्यादा है। पूरा यूट्यूब भरा है, फेसबुक भरा है, टिकटॉक भरा है, इंस्टाग्राम भरा है, तो हमारे पास तो बहुत लोग है करने को। आप टेंशन ना लो यार, हमारा रोज़गार तो हम ले लेंगे। आप उनकी सोचो जिनका रोज़गार अब छिनने वाला है, क्योंकि ऑडियंस ने जिस किस्म का उनका इंटरेक्शन जो ख़त्म हो रहा है ना, और जिस किस्म से ऑडियंस इनको ट्रोल कर रही है, जिस किस्म से इनकी हाइपोक्रेसी आप कह लो कि लोगों के सामने आ रही है ना, वो बहुत जल्द इनका डाउनफॉल इख्तियार कर देगी, क्योंकि वो डाउनफॉल में आएंगे ही आएंगे। यार मैं सीरियसली नहीं चाहती कि कोई ऐसा डाउनफॉल हो, या ना मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने क्रिंज लेवल को अगर कम करेंगे, अपनी हाइपोक्रेसी को कम कर देंगे, अगर हाइपोक्रेसी इनकी कम हो जाएगी और वो जो बता रहे हैं और जो दिखा रहे हैं और जो जता रहे हैं उनमें डिफरेंस कम हो जाएगा, अपने इनके लव्स जो हैं इनके अमल पर अगर दिखने शुरू हो जाएंगे, तो काफ़ी लोग इनको वापसी मिल जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी फैन बेस पर हैं ये लोग। लेकिन जितनी वक्त गुजरता जा रहा है, इनकी हाइपोक्रेसी का लेवल सामने आता जा रहा है। कभी किसी तरीके से, कभी सभा के ससुराल वालों के तरीके से, कभी सभा के लिए, कभी सभा से लड़ाई का, कभी इवन ये तक के सभा को थप्पड़ मारा है। ये सारी चीज़ें भी सामने आई हैं, ठीक है ना, कि शोएब का बदलता हुआ रूप, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ इनके खुद की सामने आ रही है, इनके खुद के व्लॉग से सामने आ रही है। कोई भी अपने मन से ये बातें नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना आप हाथ धो के पीछे पड़ गए, तो भाई इनके व्लॉग्स में ही आ रहा है ना, हम तो हाथ धो के नहीं, हम तो नहीं निकाल के ला रहे ना ही, हम इनके घर में CCTV कैमरे लगाए हैं। तो फिर मतलब अगर हम सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं तो हम बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। हमको तो ऐसी गालियाँ मिल रही होती है ना, हमें तो टैग लगा दिया जाता है कि तुम तो जहन्नम में तले ही जाओगे। सही है भाई, हम जहन्नम में तले जाएंगे, लेकिन फिर इन मुनाफिक लोगों के बारे में क्या ख्याल है, जो मुंह पे कुछ और है और सामने कुछ और है, दिल में कुछ और है और पता नहीं क्या कुछ कहीं और है। तो फिर क्या ख्याल है इनके बारे में? हमें जहन्नम में तला रहे हैं और खुद के बारे में उनको पता नहीं है। खुद दिखाते बहन के लिए जो है वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है बहन के लिए, यार बहन इसकी इतनी तकलीफ में थी, आ गया था बतवाएं देने के लिए, और आज जब बहन के ससुराल वाले हैं उनको छोड़ दिया। भाई बहन, चलो उसको पता है बहन भी कवर अप कर लेगी, बहन के पास भी पैसा बहुत है, 4 जो है वो थपियाँ मारेगी मुंह पर धाड़दार और सब ससुराल वाले सब ठीक हो जाएंगे। तो ये भी इसको पता है कि ये कोई इतनी खिदमत गुजारी के मूड नहीं है, नहीं करो भाई। मुझे तो दीपिका की समझ नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर ऑडियंस भी बड़ी हो जाती है, पता है, ऑडियंस दोस्त पर आ जाती है। अगर दीपिका कर जाती ना तो दीपिका को बोला जाता डोरमेट है, ये है, वो है, लेकिन भाई करना बनता था, यहाँ पर फ़र्ज़ बनता था। यहाँ पर अगर वो फैमिली के लिए करती तो वो दिखती, और देखो इसने किया है तो बात होती है कि इसने फैमिली के लिए किया है, बिना किसी मकसद के लिए किया है। तो ऑडियंस ने हमेशा उस चीज़ को उसके सराहा है कि नहीं यार, इसने बंदी ने अपने ससुराल वालों के लिए जान दी है, और आज वो नहीं दे रही तो उस पर भी बात हो रही है कि वो नहीं दे रही है जान। अब जो पहले जो इसका मेरा लाडू, मेरी गुड़िया, अब कुछ नहीं नजर आ रहा। अब तो मेरे को लग रहा है उसने वो वाली गुड़िया, इसमें उसको जो ना सभा में वो वाली गुड़िया दिख गई, वो जो गुड़िया वाली फिल्म नहीं है जो डेविल बन जाती थी, वो जो भयंकर किस्म की है और वो कट मार वार देती थी, पता नहीं कुछ ऐसी वाली सीन थी ना, वो जो खून खराबे करती थी, हॉरर फिल्म वाली। उसको लगता है सभा में वो वाली गुड़िया दिखना शुरू हो गई है, इसीलिए इसने दीपिका सभा से जो ना वो कट शट मार लिया। तो बहरहाल ये थी पूरी पॉडकास्ट, होप सो यू लाइक इट। अच्छा, विवेक चौधरी और उसका बड़ा सीन चल रहा है, वो जो स्नैप स्टोरी उनकी जो वायरल हुई है, तो वो भी एक अलग चल रहा है। और बिग बॉस के अंदर मैंने सुना है कि शायद विशाल जो है वो इवेक्ट हो गया है। अच्छा, मैंने सुना है सिर्फ उसमें है, सिर्फ टाइटल देखा है मैंने उसका, आज की चाय का टाइटल देखा है मैंने, पूरी पॉडकास्ट तो नहीं सुनी। मैंने पॉडकास्ट शुरू की, उसके बाद टाइम में इधर हो गई तो मेरी मिस हो गई वो पॉडकास्ट, मैंने नहीं सुनी। अब क्या हुआ है कि नहीं हुआ, कमेंट डाउन लाजमी बताना कि क्या विशाल जो है वो इवेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। अगर विशाल इवेक्ट हुआ है तो बहुत गलत हुआ है यार, इवेक्ट तो उसको होना चाहिए था, अरमान मलिक को, लेकिन विशाल बेचारा इवेक्ट हो गया। तो कमेंट डाउन लाजमी करना। ओके जी, टेक केयर। अब भी सभा का व्लॉग मैंने अपलोड देखा नहीं है, जब देखूंगी तो उस पर पूरा का पूरा जो है रिएक्शन आपको मिलेगा।
तो होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू सो मच। इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मेरे 2200 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। हाय अल्लाह, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, पता है। मासूमाना 100 सब्सक्राइबर्स पर खुश हो रही है। ज़ालिमों, सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।